आप देख रहे हैं दस्तक। अयोध्या नगरी में मैं मौजूद हूं और यहां से राम राज्य की परिकल्पना पर भी जरा मैं शुरुआत करती हूं, क्योंकि राम राज्य के कई पर्याय लोगों के लिए हो सकते हैं। एक उसका अभिप्राय ये भी होता है कि राजा जो है वो जनता को ही भगवान मानता है और जनता का भला जो है वो सर्वोपरि सबके लिए रहता है। अब जनता का भला किस तरीके से, देखिए आज बहुत राहत भरी खबर आई। ये खबर आई कतर से। कतर में जो 8 भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी, उसके बाद से बहुत कोशिशें की जा रही थी कि कैसे इस पूरे मामले में उन भारतीयों को फांसी की सजा न दी जाए, और आखिरकार आज ये खबर आई कि फांसी की सजा अब नहीं होगी, उसे कैद में तब्दील कर दिया गया है। 4 जून 2016 कतर में प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों के बीच कतर के अमीर के बारे में ऐसा कुछ कहा जो आज हर भारतीय को सुनना चाहिए। यहाँ के शासनकर्ता भी भारतीय समुदाय को बहुत प्यार करते हैं, उन पर एक बड़ा भरोसा है उनका, और मुझे विश्वास है कि उनके सामने जब भी कोई चीज रखते हैं तो उसका समाधान वो खोजते ही है। अब तक जब भी मैंने जो कुछ भी कहा है उसका मुझे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है। तो साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर के बारे में कहा कि वो उनकी बात का समाधान खोजते हैं। तो क्या 8 भारतीयों की फांसी के मामले में भी कतर के अमीर ने यही किया? 2 दिसंबर 2023 जगह दुबई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मुलाकात हुई। जिस तरह से दोनों नेताओं ने हाथ पकड़े हुए मुस्कुराहट के साथ मुलाकात की, उससे लगा कि क्या कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों के परिवारों को जल्द ही इस तरह से हंसने का मौका मिलने वाला है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर की केमिस्ट्री ने 8 भारतीयों को फांसी की सजा से राहत देने में बड़ा रोल निभाया है? और मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपके सुख दुख के साथी बनकर के आपकी समस्याओं का समाधान करूं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के शासक के सामने 8 भारतीयों से जुड़ी समस्या रखी और उसके बाद ही कतर के सुर नरम हुए? क्योंकि कतर और भारत दोनों ने इस मुलाकात में जेल में बंद 8 भारतीयों को लेकर कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के शासक से दुबई में मुलाकात के बाद जो ट्वीट किया, उसमें लिखा, दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमदद अल थानी से मिलने का अवसर मिला। द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय की भलाई पर हमारी अच्छी बातचीत हुई। यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि जो कतर के शेख प्रधानमंत्री मोदी से दिल खोलकर मिलते हुए दिखते हैं, वो चाहे 8 साल पहले की मुलाकात हो, तब भारत आए कतर के अमीर हर तस्वीर में हंसते मुस्कुराते दिखे थे। यही नहीं, जब प्रधानमंत्री मोदी इसके अगले साल कतर गए, तब भी दोनों नेताओं के बीच करीबी देखने को मिली। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान भी दोनों नेताओं की गर्मजोशी रत्ती भर भी कम नहीं लगी। ऐसे में फिर क्या हो गया, जिस वजह से कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को 30 अगस्त 2022 की रात को उठा लिया और उन्हें दोहा की एक जेल में बाकी कैदियों से अलग रख दिया। इन भारतीयों में 3 रिटायर्ड कैप्टन, 4 कमांडर और 1 नाविक शामिल है। सवाल यह है कि क्या 2 दिसंबर को दुबई में पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच कोई बातचीत हुई? इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन क्या इस मुलाकात के बाद कुछ तस्वीर बदली, उस पर नजर डालते हैं। तो 2 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर दुबई में मिले। इसके अगले ही दिन 3 दिसंबर को कतर ने जेल में बंद 8 भारतीयों से भारतीय राजदूत को मिलने दिया और इसके 26 दिन बाद सभी 8 भारतीयों की फांसी की सजा को कम कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या पर्दे के पीछे से कतर को साधने की कोशिश की जा रही थी, और क्या इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया? क्या इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 30 अक्टूबर को भरोसा दिलाया कि ये मामला सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है? It's a very sensitive case. I'm referring to the detention of some of our ex-servicemen in Qatar. I can only say
because their interests are foremost in our minds. I can only assure him we have been seized of the matter. Our ambassador, senior officials have been in continuous touch with the Qatari government on this. भारत के लिए कतर से अपनी बात मनवाना इसलिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि सऊदी अरब, यूएई जैसे भारत के करीबी दोस्तों के रिश्ते कतर से उतने अच्छे नहीं हैं। दोनों देश 2017 से 2021 के बीच कतर से अपने रिश्ते पूरी तरह तोड़ चुके हैं। इस मामले में अमेरिका से भी मदद मुश्किल लगती है क्योंकि 8 भारतीयों पर जो आरोप है वो कतर की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं। इसीलिए मोदी और कतर के अमीर के बीच केमिस्ट्री ही सबसे भरोसेमंद विकल्प है। हिज हाइनेस अमीर भारत आए थे और जब मैं उनसे बात कर रहा था, बार बार एक बात का बड़े गर्व के साथ उल्लेख करते थे। वो कहते थे, भाई भारत के लोग जो हमारे यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, उनको हमने इतना अपनापन महसूस होता है। यानी यहाँ के हिज हाइनेस भी भारतीय समाज की इतनी तारीफ करते हो। तो कहीं ना कहीं कतर के शासक के मन में भारतीयों की अच्छी छवि है, लेकिन फिर भी वो नुपुर शर्मा जैसे मामलों में विरोध करने वाला पहला मध्य पूर्व का देश बना और 8 भारतीयों को पकड़कर तो उसने हमें चौंका दिया। इसलिए कतर की तरफ से ताजा नरमी भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा सकती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसकी एक राहत मिलने के बाद में जो पहले लग रहा था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, काफी निराशा सामने थी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आगे के राहत मिलने की एक जो उम्मीद जाती है, काफी बड़ी चीज है। मेरा ख्याल है कि अगर ये एक रास्ता खुला है कि उनकी सजा में बदलाव किया गया है, इसके लिए बहुत बड़ा श्रेय उस मुलाकात को जाता है जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कतार के शेख से सामने मिलकर के कहा कि इस मामले में नरमी से काम लिया जाए, तो उसका असर हुआ है और बहुत बड़ा असर हुआ है। कतर में बंद सभी भारतीय भले ही मौत के चंगुल से छूट गए, लेकिन क्या इनकी वापसी संभव है? इस सवाल का जवाब सकारात्मक है, क्योंकि 2 दिसंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने भारत और कतर के बीच सजा याफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण संधि को मंजूरी दी थी, जिसके बाद मार्च 2015 में दोनों देशों के बीच संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के बाद से कतर में सजा पाए भारतीय कैदी अपनी बची हुई सजा भारत में पूरी कर सकते हैं, और अगर कतर का कोई नागरिक भारत में सजा भुगत रहा है तो वो अपने देश में उस सजा की अवधि को पूरा कर सकता है। जो स्टेटमेंट आई है विदेश मंत्रालय की, तो उससे जो लगता है ये कि आगे अभी सजा में बदलाव आया है, लेकिन कोर्ट ऑफ अपील में एक्शन चालू रहेगा। जो भी आगे की सजा और कम हो जाए या सजा के लिए उनको भारत में सजा लाया जाए, तो काफी सारी पॉसिबिलिटीज है जो कि इसके बारे में एक्सप्लोर किया जाएगा और वो कोर्ट ऑफ अपील में या आगे जाकर के देखेंगे कि क्या हो सकता है। हमारी कोशिशें जारी रहेंगी कि माफी में कमी हो जाए, और अगर पूरी माफी मिल जाए वो तो फिर सोने पर सुहागा होगा। तो कोशिशें पूरी रहेंगी, लेकिन क्या होगा उसके बारे में कुछ भी कहना काफी जल्दबाजी है। कतर ने भले ही आधी रात 8 भारतीयों को पकड़कर जेल में डाल दिया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत चलती रही, उससे 8 भारतीयों की कतर से लौटने की उम्मीद मजबूत होती है। आज तक ब्यूरो।